देखिए हमारी ये क्या है, वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जो हमने पौधों के भागों के बारे में पढ़ा था, है ना, कि वो इसका ये भाग होता है, इसका ये भाग होता है। ठीक है, उसमें रूट्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे प्रजनन के बारे में। जो हमारे जो पौधे होते हैं, प्रजनन कैसे होता है, प्रजनन होता क्या है। ठीक है, जैसे कोई जीव दूसरे जीव को जन्म देता है उसे हम प्रजनन कहलाता है वो। ठीक है, एक से दूसरी चीज़ बन रही है। जैसे हम लोग भी हैं कि जो मम्मी होती हैं वो किसको, बच्चों को जन्म देती हैं, तो वो क्या होता है, प्रजनन होता है। ठीक है, नमस्कार बच्चों, क्या आपको सजीवों की विशेषता की याद है जो निर्जीव चीज़ों से अलग बनाती हैं। हमने ये पढ़ी थी ना पुरानी क्लासेस में कि कुछ चीज़ें सजीव होती हैं, कुछ निर्जीव होती हैं। निर्जीव जिनको हम जो सांस नहीं ले सकते, ठीक है, और जो सारी प्रक्रिया नहीं कर सकते, जैसे कि प्रजनन नहीं कर सकते, सांस नहीं श्वसन नहीं कर सकते, पाचन नहीं कर सकते, लेकिन सजीव क्या होते हैं, ये सब कर सकते हैं। प्रजनन उन विशेषताओं में से एक है। जी हाँ, प्रजनन उन विशेषताओं में से ही एक है जो सजीव कर सकते हैं। अपने माता पिता के संतान का जन्म जनन कहलाता है। सभी जीव अपनी प्रजातियां पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं, लेकिन जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हम माता पिता से हम लोग जन्म लेते हैं। ठीक है, और भी प्रजातियां होती हैं, डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, तो उनका भी प्रजनन चलते रहता है। छोटे छोटे बच्चे तो उनके भी होते हैं, ताकि वो धरती का जीवन की निरंतरता बनाए रखे, मतलब धरती पे जो हमारा बैलेंस्ड है वो बने रहे। ठीक है, इसलिए वो प्रजनन किया जाता है। पादपों में जनन किस तरीके से जीव में जनन कैसे करते हैं, तो हम पहले पादपों की बात करेंगे, मतलब हम प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट्स भी तो ऐसे पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर वो फ्रूट्स देते हैं, उनका भी तो प्रजनन होता है ना। ये तो है नहीं कि बस पौधे अपने आप ही होते रहते हैं, पौधों को हम जन्म दिलवाते हैं, जैसे कि वो खुद ही, कुछ तो पौधे होते हैं जन्म ले लेते हैं अपने, है ना, खुद हमें सीड्स उगा के कराना पड़ता है ना। ठीक है, तो पढ़ेंगे। अधिकांश पादपों में जनन बीज द्वारा होता है। ठीक है, जनन बीज द्वारा होता है, हमने पढ़ा है। काफ़ी जो हमारे पौधे होते हैं उनको हम बीजों के द्वारा ही उगाते हैं। ठीक है, उन्हें लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, कुछ पादप अपने विभिन्न कायक अंगों से तना, शाखा और पत्तियों की मदद से प्रजनन करते हैं। ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि कभी किसी फार्मर को, या फिर घर में भी आप लोग करते हैं गार्डनिंग, उसमें क्या करते हो, तना काट देते हो, फिर तने को दूसरे गमले में लगा देते हो, शाखा काट देते हो, पत्तियों को दूसरे पत्ती में लगाया तो वो अपने आप ही उगने लगता है ना प्लांट। तो ये क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, अलैंगिक जनन का ही पार्ट है। क्या बोलते हैं, विभिन्न कायक अंगों से हम इन प्लांट्स को जन्म देते हैं। कभी किसी का पत्ती काट के लगा दी दूसरे गमले में तो वो उग गया, उसकी तना काट के लगा दे तो वो उग गया, है ना, तो उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, कायक अंग वालों को क्या बोलते हैं हम, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन देखो किस तरीके से होता है। ये देखो, जैसे पोटैटो होता है, हमारी पत्तियाँ होती है, एक पत्ती होती है, उसमें छोटे छोटे दूसरी पत्तियाँ आती हैं। अगर हम दूसरे पौधे में लगा देते हैं ना ये, तो उसमें ये पत्तियाँ प्लांट आना शुरू हो जाता है। हमारा जो रोज़ फ्लावर होता है उसकी हम स्टेम काट के लगाते हैं, मतलब तना काट के लगाते हैं, शाखा काट के लगाते हैं। ठीक है, शाखा काट के लगाया देखो, और वो अपने आप उगने लग गया और उसमें फ्लावर्स भी आ गए हैं। ठीक है, अब जंतु में जनन हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।